आज आज हमारा टॉपिक है बॉर्न हाइपर साइकिल। और हम बॉर्न हाइपर साइकिल सोडियम क्लोराइड का ड्रॉ करेंगे और इसके साथ ही हम सोडियम क्लोराइड की लैटिस एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हमें जो डेटा चाहिए उसमें सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन। इन सारी वैल्यूज़ को हम यूज़ करेंगे और यूज़ करके हम बॉर्न हाइपर साइकिल ऑफ सोडियम क्लोराइड ड्रॉ करेंगे और इसकी लैटिस एंथैल्पी भी कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक एरो ड्रॉ करेंगे। इसका रूल ये होगा कि अगर एंथैल्पी एंडोथर्मिक होगी तो एरो ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा, अगर एंथैल्पी एक्सोथर्मिक होगी तो एरो नीचे की तरफ ड्रॉ होगा। अगर हम सबसे पहले देखें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से -411 किलोजूल पर मोल एनर्जी रिलीज़ होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एरो नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि -41 एनर्जी रिलीज़ करके NaCl बना। अब हम बाकी एंथैल्पीज़ की वैल्यूज़ को यूज़ करके रिमेनिंग बॉर्न हाइपर साइकिल ड्रॉ करेंगे। सेकंड नंबर पे जो एंथैल्पी है वो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम है। इसमें सोडियम सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में जाता है। ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें 108 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो इसके लिए हम एरो ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें सोडियम सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट में गया है। यही वजह है कि ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है। बिल्कुल इसी तरीके से अब मॉलिक्यूलर क्लोरीन को अगर हम गैसेस क्लोरीन में तब्दील करेंगे, इसके लिए बॉन्ड ब्रेक होता है, तो ये प्रोसेस भी एंडोथर्मिक होगा और इसके लिए एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो इसके लिए भी जो एरो ड्रॉ होगा वो ऊपर की तरफ ड्रॉ होगा और जो एनर्जी दी गई है वो एनर्जी है 121 किलो जूल पर मोल, जिससे हमें ये बात पता चलती है कि मॉलिक्यूलर क्लोरीन ने एटॉमिक क्लोरीन में कन्वर्ट होने के लिए 121 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब की। इसके बाद फोर्थ हमारे पास है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम, जिसमें सोडियम का गैसियस एटम सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके। ये प्रोसेस भी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें 500 किलो जूल एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो हम एरो ऊपर की तरफ ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 500 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद सोडियम का गैसियस एटम आयन में कन्वर्ट हो गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। वो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा। जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है जिसमें एनर्जी रिलीज़ होती है, सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है। यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन है वो है -364 किलो जूल पर मोल। तो हमारा एरो उसी रिस्पेक्ट से नीचे की तरफ जाएगा क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, तो इसलिए हमने एरो के नीचे की तरफ ड्रॉ किया है। अब हमारे पास सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों गैसियस स्टेट में है। अगर गैसियस स्टेट आयंस को हम कन्वर्ट करते हैं सॉलिड NaCl के अंदर, तो इससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। ये हमारे बॉर्न हाइपर साइकिल का आखिरी स्टेप है और ये स्टेप भी एक्सोथर्मिक है क्योंकि इसमें गैसेस आयन सॉलिड NaCl में कन्वर्ट हुए हैं और जो इससे एनर्जी रिलीज़ हुई है उसको हम लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। इसके लिए हम एरो को नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे। इस एरो को नीचे की तरफ ड्रॉ करते हम देख सकते हैं कि हमारा ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है क्योंकि हमने स्टार्ट किया था NaCl सॉलिड से और हमारा बाकी के एरो जब हमने ड्रॉ किए तो वो एरो भी हमारे इसी फर्स्ट एरो के साथ आके मिल जाते हैं। जब हमारे बाकी के एरो फर्स्ट एरो के साथ आके मिल जाए तो हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाता है।
अब हम कैलकुलेट करेंगे लैटिस एंथैल्पी। इसके लिए जो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बराबर होता है इसमें बाकी सारे एंथैल्पीज़ का सम, जिसमें सब्लिमेशन, एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लैटिस एंथैल्पी, इन सारी एंथैल्पीज़ का सम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता है। अब हमारे पास जो डाटा गिवन है, अगर हम वो डाटा उसकी तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करें, तमाम वैल्यूज़ को पुट करने के बाद हम आसानी से लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस तरह से हमारा कैलकुलेशन के बाद जो लैटिस एंथैल्पी आती है वो -776 किलो जूल पर मोल है।